हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट टॉपिक अपना है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कई पार्ट्स आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ सका है, जैसे एपी। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट फ्रॉम बेसिक करेंगे। What is a sequence and what is a series? So let's start with sequence. Sequence एक फंक्शन से जिसका डोमेन एक नेचुरल नंबर है एंड को डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है। एफएन को हम लोग टीएन लिखते हैं जहां पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड योर सीक्वेंस, ठीक है। अब यहां पर टीएन इज कॉल्ड nth term ऑफ द सीक्वेंस, and this sequence is denoted by कर्ली ब्रेसेज के अंदर इसका जनरल टर्म टीएन रख दिया जाए। तो यहां पर क्या चीजें हमने सीखा? सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट मीन्स कभी हाफ टर्म नहीं होगा, -5th टर्म नहीं होंगे। जब भी होंगे तो 4th टर्म होंगे, 7th टर्म होंगे, 1st टर्म होंगे एंड सो ऑन। टीएन को सीक्वेंस का nth टर्म लिखेंगे एंड पूरे सीक्वेंस को एक बार में पेश करना हो तो nth टर्म को कर्ली ब्रेसेज के अंदर दे दिया जाएगा। ओके, अगेन हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज इसी सीक्वेंस से लिया गया है। इन सीक्वेंस सम ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड सीरीज। कई टर्मों को ऐड करने से जो चीज मिलता है उसे हम लोग सीरीज कहते हैं। ओके, तो ये था सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के वैरायटीज को जानेंगे। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जानेंगे, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, जिसमें फर्स्ट कई सारे होते हैं। फर्स्ट से करना करके फाइनाइट सीक्वेंस, यहां नाम से ही आपको लग रहा होगा कि फाइनाइट शब्द का कुछ मतलब है। तो हम कहेंगे यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। यहां नंबर ऑफ टर्म्स को फाइनाइट रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 1 2 3 अप टू 10, 1 to 10, ठीक है। आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं ABC K। तो यहां देखिएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट आपके हैं, निश्चित है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो जब फाइनाइट सीक्वेंस आप समझ गए हैं तो आप इनफाइनाइट सीक्वेंस का नाम देख के ही बता सकते हैं कि क्या है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो आपके इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग लेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब क्या है? या तो सिर्फ इंक्रीज करेगा या सिर्फ डिक्रीज करेगा, आइदर only increasing or only decreasing। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए। ओनली इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल आपका 1, 5, 9 इस तरह से ये इंक्रीज कर रहा। ओके, ओनली डिक्रीजिंग से समझिए 7, 5, 3 इस तरह से ये सिर्फ डिक्रीज करेगा, ये सिर्फ इंक्रीज करेगा। इसे कहते हैं हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग सीक्वेंस। कन्वर्जिंग सीक्वेंस का मतलब ये कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, when n tends to infinity then Tn is finite। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके सीरीज का Tn आपको n/n+1 हो सकता है। ऐसे में आप देखिए टर्म्स आपके क्या है, टर्म्स n की जगह 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा। इस तरह से एक सर्टेन टर्म के और नजदीक और नजदीक और नजदीक आप होते जा रहे हैं। वो सर्टेन टर्म कौन है वो देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Tn, n से डिवाइड कीजिएगा तो 1/1 + 1/n। 1/∞ 0 होता है, 1/1 + 0 is 1। आप 1 के नजदीक होते जाइए। देख सकते हैं आप, ये 0.5 है, 0.67, 0.75, 0.8 हमेशा 1 के नजदीक होते जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ होगा आपके कन्वर्जिंग सीक्वेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डाइवर्जिंग सीक्वेंस। ओके, डाइवर्जिंग सीक्वेंस ये डाइवर्ज होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा। When n tends to infinity then Tn tends to plus infinite or माइनस इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप Tn ले सकते हैं n²/n+1। यहां पर आप देखिए n का वैल्यू 1 लेने पे 1/2, 2 लेने पे 4/3, नेक्स्ट 9/4, 16/5 एंड सो ऑन। बहुत तेजी से आपका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। यहां इंफिनिटी लिखिएगा तो आपको इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। डाइवर्जिंग के बाद आता है ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ओसिलेटिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है? यहां सीक्वेंस ओसिलेट करेगा, है ना। तो टर्म्स या सीक्वेंस ओसिलेट्स बिटवीन
टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में ये ऑसिलेट्स करते रहेगा। इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं -1 का पावर n। तो आप देखिए n का वैल्यू 1 लेने पे -1, 2 लेने पे 1, 3 लेने पे -1, 4 लेने पे 1 एंड सो ऑन। तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 यही हमेशा आते रहा है आपका। तो इसे हम ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक सीक्वेंस। पीरियोडिक सीक्वेंस में क्या है? पीरियोडिक मतलब पीरियड, यहां पर सीक्वेंस के बीच में एक पीरियड होगा। इनके टर्म्स सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। हमें लिखना चाहिए टर्म्स रिपीट itself after certain period। यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं sin n π/2, sin n π/2। यहां पर आप n का वैल्यू रखना शुरू कीजिए, n का वैल्यू रखना शुरू कीजिएगा तो 1 में आपका 1 आया है, 2 पे 0, 3 पे -1, 4 पे 0, 5 पे 1, 6 पे 0, 7 पे -1, 8 पे अगेन 0, 9 पे 1 एंड सो ऑन। तो देखिए आपके इतने लेंथ के बाद, 4 के बाद, कहीं से भी देखिए आपके 4 के बाद वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। तो इस फंक्शंस में इस सीक्वेंस का पीरियड अपना क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है, fn n/2n + 1 का होल स्क्वायर है। तो इस फंक्शन से सीक्वेंस का 4th टर्म निकालना है। 4th टर्म मतलब n की जगह कितना रखेंगे? 4। तो n की जगह जब हम लोग 4 रखेंगे t4, तो 4/2 × 4 + 1 का होल स्क्वायर, 4/8 + 1 9, 9 का होल स्क्वायर 81। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 = a2 = 1, an = an-1 + an-2 for all n greater than 2, then find a6/a5। तो ये कह रहा है कि पहले दोनों टर्म 1 1 हैं और कोई भी टर्म अपने पिछले और पिछले, कोई भी टर्म अपने जस्ट पिछले दो टर्मों के समेशन के बराबर है। ऐसा होता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहां पर हम लोग टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म जो है वो पिछले दोनों का सम होगा 1 + 1 2, अगला टर्म इन दोनों का समेशन 3, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का समेशन 5, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का समेशन 8, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का समेशन 13, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का समेशन 21, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का समेशन 34 एंड सो ऑन। ओके, तो हमें चाहिए a6/a5, sixth term, 1 2 3 4 5 6, sixth term is 8 and fifth term is 5, so it is 8/5। ओके, अब हम लोग देखते हैं, एक थ्योरी करते हैं। if sum of n terms of a sequence is
given by Tn is equal to Sn minus Sn minus 1। एक्चुअली में हमने क्या किया, 1 से 10 टर्मों में, 1 से 10 टर्मों के समेशन में 1 से 9 टर्म तक का समेशन हटा दिए। फिर से 1 से 10 टर्मों तक के समेशन में 1 से 9 तक टर्म तक का समेशन हटा लिए, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 10वां टर्म। सो उसी को जनरल फॉर्मेट में है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग एक सीरीज लेते हैं, एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है, एक सीरीज है अपने पास जिसमें सम ऑफ n टर्म्स 2n स्क्वायर प्लस 5n है और हमें 17th टर्म चाहिए, 17th टर्म रिक्वायर्ड है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम Tn निकालेंगे, ओके, फिर n का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग पहले Tn निकालेंगे। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे। अब कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, इसको सिंप्लीफाई पहले किया जाए। 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 1। तो आपका 5n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, माइनस 4n में माइनस साइन लगा हुआ है, सो इट इज प्लस 4n। कांस्टेंट टर्म में देखिए प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 है, माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस 4n प्लस 3। ठीक है, तो अब आपको 17 टर्म आसानी से बता सकते हैं। T70 4 इंटू 17 प्लस 3 68 प्लस 3 विच इज 71। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो आप nth टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन ये सीरीज भी है, सीक्वेंस भी है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड टर्म्स लिखे जाएंगे तो सीक्वेंस बोलेंगे, प्लस सेपरेटेड टर्म्स रहेंगे तो सीरीज लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हमें 3 तरह के प्रोग्रेशंस सीखने हैं, जिसमें पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में लोग एपी बोलते हैं इसको, ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। सेकंड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, HP। ठीक है, इनको मिला के एक और आपको आएगा अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग एपी को। एपी क्या है,
आपने क्लास 10 में एपी को पढ़ा है, वही चीज दोबारा आपको पढ़ना है। सो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट, इन एपी डिफरेंस between any two successive terms is constant। कोई भी दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। इस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो इन जनरल स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास ए है तो ए पी लिखते हैं लोग, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से लोग एपी लिखते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी दो लगातार टर्मों का डिफरेंस हमेशा डी है। अब यहां पर जनरल टर्म जो है वो टीएन है। ये nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट होता है, जिसे लोग बोलते नहीं है बट एक्चुअली में ये nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट है। ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। आप n की जगह 1 रखने से ये मिलेगा, n की जगह 2 रखिए, 3 4, आपको सारे टर्म मिलते चले जाएंगे। जब हम लोग nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट सीखते हैं, उसी समय मन में ख्याल आता है कि क्यों नहीं हम लोग nth टर्म फ्रॉम एंड सीख ले। तो यहां फर्स्ट टर्म की जगह हम लोग लास्ट टर्म लेंगे, प्लस डी की जगह इधर से आइएगा तो माइनस डी लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एल आपका क्या है यहां पर, लास्ट टर्म है, ठीक है, एंड टर्म वहां से आपका ये है। तो आप देख सकते हैं किसी भी यहां पर दो टर्मों का समेशन, ये शुरू से एंड डिस्टेंस पर है, ये लास्ट से एंड डिस्टेंस पर है, और इनको ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एल हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, सम ऑफ टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स from both ends is constant, that is a plus l। बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, टर्म्स हो गए, आप सम ऑफ nth टर्म्स करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज, ये भी स्टार्ट से ही होता है, a से t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट से एन टर्म तक का समेशन
ये आपको एसएन जो है वो n/2 इंटू ए प्लस एल ये आ सकता है। एल का वैल्यू पुट कीजिएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में पहले से पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर Tn an प्लस बी है तो हमारा AP होगा जिसमें कॉमन डिफरेंस n का कोफिशिएंट ऑफ n होगा। यहां करेंटली वो a है, यहां करेंटली क्या है a। ओके, अगर आपके पास Sn ये Tn लीनियर था, Sn क्वाड्रेटिक को an² प्लस bn प्लस c, ऐसे केसेज में आप Tn निकालिएगा Sn माइनस Sn-1 से तो क्या आएगा देखते हैं। an² प्लस bn प्लस c माइनस an-1 का होल स्क्वायर प्लस bn-1 प्लस c, आपका c कैंसिल bn कैंसिल इज इक्वल टू an² माइनस a इंटू an² माइनस 2n प्लस 1 माइनस b an² कैंसिल, ये आपका 2an प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a। ठीक है, तो ये कहेगा सो ab फ्रॉम सेकंड टर्म onwards with कॉमन डिफरेंस n का कोफिशिएंट 2a। अब सवाल पैदा होता है कि फर्स्ट टर्म से क्यों नहीं हुआ। तो देखिए आपके Sn ये रहते हुए टर्म्स क्या बने। पहला टर्म आपका a प्लस b प्लस c होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका a प्लस b है n बराबर 2, 3a प्लस b है। नेक्स्ट टर्म आपका 5a प्लस b, नेक्स्ट 7a प्लस b, नेक्स्ट 9a प्लस b। तो आप विचार करके देखिए, आप फर्स्ट से बोलिएगा एपी नहीं होगा, सेकंड से एपी बोलिएगा होगा। सी जीरो अगर हो जाए, सी अगर जीरो हो जाए तो ये आपका फर्स्ट टर्म से भी एपी बन सकता है। लेकिन अगर सी नॉन जीरो हो तो ये फर्स्ट से एपी ना होके सेकंड टर्म से एपी है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसका 2a होगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा बारीक पॉइंट जो होता है वो आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी if A, B, C are in AP, then B minus A is equal to C minus B, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। इसे आप b को लेफ्ट में कीजिएगा तो 2b इज इक्वल टू c प्लस a आएगा, या a प्लस c आप बोल सकते हैं।
सेकंड है एपी के प्रत्येक टर्मों में सर्टेन टर्म आप अगर ऐड कर देते हैं तो भी वो एपी में रहेगा। अगर आप सर्टेन टर्म ऐड करने के बजाय सबट्रैक्ट अगर करते हैं तो भी वो एपी में रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते के से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो एपी में रहेगा। अगर आप सभी को सर्टेन टर्म नॉन जीरो टर्म से डिवाइड करते तो भी वो एपी में रहेगा। डिवीजन के समय ध्यान रखिएगा कांस्टेंट के इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो से कभी डिवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इफ a1 a2 a3 are in AP and b1 b2 b3 are in AP, ऐसे केसेस में इनका कॉरस्पॉन्डिंग समेशन a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 आर इन AP। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग अगर सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो वो भी एपी में रहेगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड a1 a2 a3 ये सब एपी में है तो आपको सम ऑफ टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ एंड्स सेम होना चाहिए। उस लॉजिक के हिसाब से कीजिएगा तो 2ar इज इक्वल टू ar माइनस के प्लस ar प्लस के। ये के राइट में है और ये के लेफ्ट में है, आपको समेशन 2ar ही आएगा। ठीक है, अब हम यहां पे लेते हैं, हमारा सेकंड हो चुका है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, टर्म्स इन एपी। हमें एपी में टर्म्स लेने हैं। अगर 3 टर्म्स लेने हो तो हम a माइनस डी a प्लस डी लेते हैं जनरली। क्यों? तो हम क्यों में लिख देते हैं सम ऑफ टर्म्स गिवन। अगर हमें सम ऑफ टर्म्स गिवन हो तो ऐसा लेते हैं ताकि सम ऑफ टर्म्स से ही हमें अननोन a का वैल्यू मिल जाए। इस तरह से अगर 5 टर्म्स लेनी हो तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d लेंगे। 7 टर्म भी देख सकते हैं, यहाँ माइनस 3d यहाँ प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 4 टर्म इवन वाला लेंगे। देखिए a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। यहां पर भी आप सम ऑफ टर्म्स देखिए तो आपको 4a आ रहा है, a का वैल्यू तुरंत पता चल जाएगा। 6 टर्म लेने होंगे तो a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d a प्लस 5d। ठीक है, तो ये कब इस्तेमाल कर रहे हैं? जब हमें सम ऑफ टर्म्स गिवन है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये मस्ट है कि आपको यही लगाना होगा। आप सिंपल जो a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d लगाते हैं, आप अगर उससे भी क्वेश्चन बनाएंगे तो भी आपको सही होगा, सही बनेगा। बट अगर आप इससे बनाते हैं
तो पहले इक्वेशन से ही सम लेते ही आपको एक अननोन का वैल्यू मिल जाएगा एंड नेक्स्ट कंडीशन को यूज करते ही आपको डी मिल जाएगा, ए डी दोनों मिल गए, आपको पूरा सीरीज ही पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इस सीरीज का पहला निगेटिव टर्म क्या होगा सीक्वेंस का। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एपी में है या किसी और में, एपी में है, ये डिक्रीजिंग एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 20 कॉमन डिफरेंस -3/4 कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म निगेटिव, तो कहेंगे लेट Tn लेस देन 0, निगेटिव के लिए लेस देन 0, सो a प्लस n-1 इंटू d लेस देन 0, वैल्यू पुट कीजिए 20 माइनस n-1 इंटू 3/4 लेस देन 0, n आपका राइट साइड में जाएगा 20 प्लस 3/4 लेस देन 3n/4। तो अब आपको n निकालना है, सो n ग्रेटर देन 4 इंटू 20/3 प्लस 1, 80/3 कितना हुआ, 80 है, 20 यही 20 चौको 80, 80/3 आपका लगभग कितना होना चाहिए, 80 का मतलब हो गया 2 6, 2/3 प्लस 1, सो फर्स्ट निगेटिव टर्म is T28। अब अगर हम ये जानना चाहें कि व्हाट इज T28, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। देख सकते हैं T28 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो एलसीएम निकालिए, 20 चौको 80, 27 81, सो इट इज -1/4। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें 3 टर्म इंक्रीजिंग एपी के दिए हुए, इंक्रीजिंग एपी का देने का मतलब कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे में हमें छठा टर्म निकालना रहेगा। तो हमने देखा कि 3 टर्म ए बी सी एपी में अगर है तो रिलेशन आता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी या c प्लस a। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो देखिए ये 1 पे 0 है, ये 3 पे 0 है, 1 लेंगे तो मेरे को 2 आ रहा है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है और पीछे भी पॉजिटिव है। ये हो गया हमारा कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। कहने का मतलब 1 से 3 के बीच में हमेशा ये 2 शो करेगा, हमेशा 2 शो करेगा, बाकी जगह कर्व। तो ये जो 6 है, 6 ये 6 हमारा एक 1 के पहले कट करेगा और एक 1 के 3 के बाद कट करेगा। तो 2 केसेज है अपने पास। केस 1 लेते हैं, जब x लेस देन 1 है तो ये हुआ है 6 इज इक्वल टू 1 से लेसन से, तो ये माइनस में ओपन होगा, ये भी माइनस में ओपन होगा, तो ये -x इस साइड में 2x
1 प्लस 3 4 माइनस 6 माइनस 2, सो x बराबर -1। अब देखना ये होगा कि -1 लेने पे ये इंक्रीजिंग एपी बनता है कि नहीं। तो देख लीजिए, -1 लीजिएगा तो यहां 2 3 4, इसका मतलब ये हमें वही मिल गया जो हमें चाहिए था, इंक्रीजिंग वाला मिला। तो इंक्रीजिंग एपी आ चुका है, तो इसका छठा टर्म T6 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका 2 प्लस 5 7 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सीक्वेंस है इस प्रकार का, A1 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 3 टाइम, 4 4 टाइम्स, इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है। उसमें 150th टर्म, ये 150वां टर्म कौन सा है? ठीक है, तो देखिए 1 1 टाइम आया है, 2 2 टाइम आया है, 3 3 टाइम आया है। इस तरह से इनको ऐड करते जाए तो 2 मेरे को 1 प्लस 2th टाइम तक आया है, 3 1 प्लस 2 प्लस 3th टर्म तक आया है, 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4th टर्म तक आया है। सो हमें कहना होगा T 150th टर्म, ये जो है हमारे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, सपोज कर लिए कि R हमारा लास्टली चलते रहेगा, R हमारा लास्टली चलते रहेगा, तो इनका समेशंस जो है ये मेरे को ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 आएगा। ठीक है, चूंकि 3 आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 6 टर्म तक चला है, तो 150th टर्म तक कौन चल रहा है ये हम लोग को देखना होगा। ये चूंकि एपी में है, नंबर ऑफ टर्म R है, तो इनका समेशंस निकालेंगे R/2 इंटू 1 प्लस R, A प्लस L, ग्रेटर देन इक्वल टू 150। तो ये मेरे को R इंटू R प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है। ये देखिए R और R प्लस 1 लगभग सेम होते हैं, तो हम R स्क्वायर सोच सकते हैं। सोचने के लिए हमने बोला है, काम करने को नहीं बोला है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 300, कोई ऐसा होल स्क्वायर सोचिए, कोई ऐसा होल स्क्वायर सोचिए जो आपके 300 के बहुत नजदीक हो। ऐसा 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो हम R की जगह 16 लेते हैं। 16 इंटू 17/2, ये आपका 136 आया है। ओके, R इज इक्वल टू 17 लीजिएगा तो 17 इंटू 18/2, तो ये निश्चित है कि 16 आपका 136 तक है, लेकिन 17 आपका 153 तक जा रहा है। 17 लिखते हुए आप 153वां टर्म तक पहुंच जाइएगा, जबकि आपको पूछा गया कौन, 150वां टर्म। सो T150 इज आपका ये 17th टर्म। आपका T153 भी अगर पूछता तब भी ये 17 ही होता, लेकिन अगर ये T154 पूछता तो अगला स्टार्ट कर जाएगा 18 वाला। ठीक है, अब आप इसमें देखिए A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 आपके एपी में दिए हुए हैं, इनका समेशन जानना है, जबकि सिर्फ एक टर्म, इनमें से सिर्फ एक टर्म A3 मालूम है। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, सिग्मा ai बराबर 1 to 5, इसका मतलब होता है i का वैल्यू 1 से 5 तक रखिए, एक एक बढ़ाते हुए, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस
A4 प्लस A5। तो हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A5 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A3। हम ऐसा कर सोच सकते हैं कि A1, A3, A5 आर इन AP, कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा। तो ऐसे में A1 प्लस A5 आपका 2A3 हो गया। अगर हम A2, A3, A4 को AP में लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस D है एंड A2 प्लस A4 मेरे को 2A3 हो गया। तो इस प्रकार से टोटल क्या हो गया 5A3 और A3 का वैल्यू 2 है। सो 5 into 2 इट इज 10। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में AP को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।